एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विष्णु प्रभाकर और दिनकर। विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान का जो प्रकाशन हुआ था वो 1969 ईस्वी में के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके अन्य गद्य काव्य रचना इस प्रकार है। मिट्टी की ओर जो है वो 1946 ईस्वी में, और चित्तौड़ का शाखा जो है 1948 ईस्वी में। रेती को फूल जो है वो 1954 ईस्वी में। हमारी सांस्कृतिक एकता जो है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उजली आग जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काव्य की भूमिका जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंत प्रसाद और मैथिली शरण जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वेणु वन जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वट पीपल जो है वो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लोकदेव नेहरू जो है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुद्ध कविता की खोज जो है वो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रूपावरा की किसकी रचना है? रूपावरा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अज्ञे का। रूपावरा अज्ञे का कविता संग्रह है। अज्ञे के अन्य कविता संग्रह है। शरणार्थी जो है 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हरी घास पर क्षण जो है भर, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाबरा अहिरी जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इंद्रधनुष रोदे हुए, ये तो कब हुआ था प्रकाशित? 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अरि ओ करुणा प्रभामय जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आंगन के पार द्वार जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितनी नाव में कितनी बार जो है वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सागर मुद्रा जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहरे में सन्नाटा बूंदता हूँ जो 1953 ईस्वी में 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और महावृक्ष के नीचे जो है ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नदी की बांक पर छाया जो है वो 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऐसा कोई घर आपने देखा है तो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता है। असाध्य वीणा जो है वो अज्ञे की लंबी कविता है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए जो है 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरी घास पर क्षण जो है क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञे। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रलंब काव्य और लंबी कविता। अज्ञे की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरी घास पर क्षण भर। सागर मुद्रा के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सागर मुद्रा का लेखक है अज्ञे। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कितनी नाव में कितनी बार।
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीढ़ियों पर धूप जो है वो अज्ञे जी का काव्य संग्रह नहीं है। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर साय का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, शेष काव्य संग्रह अज्ञे के हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धरती जो है वो अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है। धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन की है, शेष सभी अज्ञे के काव्य संग्रह है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यशपाल का। लोहे के दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक यशपाल हैं। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों और तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को और लंदन, इन तीन महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यशपाल। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली डफ की डरना जो है, होली डफ की डरना, रानी छहलीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, श्री कृष्ण चरित्र, नए जवानी की मुकरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। किसके? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्रसाद सिंह का। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता में से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव प्रबंध काव्य, वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित रहे। इनकी अन्य रचनाएं हैं महामानव जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुब्जा सुंदरी जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी निबंध और निबंधकार 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुराने घर नए लोग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कविता। नाटक जारी है यह कविता है। नाटक जारी है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता विधा की रचना है। इनके रचनाकार लीलाधर जगुरु है। लीलाधर जगुरु है और इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस यात्रा में 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रात अभी मौजूद है 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और बची हुई पृथ्वी जो है वो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खबर का मुंह वैज्ञानिक विज्ञापन से ढका है। और घबराए हुए शब्द 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जगुरी जो है जगुरी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान और रघुवीर साय सम्मान से सम्मानित किया गया। बलदेव खट्टी किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीलाधर जगुरी की।
लीलाधर जगुरी की बलदेव खटिक और अंतर्देशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। धूमिल की कविता 20 साल बाद देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता मोचीराम बहुचर्चित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध कविता के जनक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमानंद श्रीवास्तव का। प्रतिबंध जो है कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कविता संग्रह उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत आदि। कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में आदि। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे और बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक जो है वो जगत सच्चाई सार कविता के रचना हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारतोत्थान जो है, भारत उत्थान और भारत प्रशंसा आदि देशभक्ति पूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो दूसरी ओर जाज वंदना और जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिकोतुक रूपक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। कलिकोतुक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह उनका एक नाट्य साहित्य है। हट्टी हमीर संगीत शकुंतल, अभिज्ञान शकुंतलम और के आधार पर रचित गीति रूपक है। भारत दूरदर्शा रूपक, कवि प्रदेश गीति रूपक इनके अन्य प्रमुख नाट्य साहित्य हैं। जुआरी और खुआरी, प्रहसन और दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचना है। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला हैं। यह उनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने रविंद्र के काव्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुक्ल की। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य, मनोहर छटा इत्यादि। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं तुलसी जैसी की ग्रंथावलियां, भंवर, गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक नाम सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रस मीमांसा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, यही जो है वो गलत है। साहित्य के प्रमुख सैद्धांतिक चिंतक आचार्य शुक्ल जी द्वारा सन 1939 ईस्वी में रस मीमांसा लिखी गई
और 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचक का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। पद्म श्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं निम्न हैं। उपन्यास जो है गोबर गणेश, किस्सा गुलाब, पूर्वा पर, आखिरी दिन आदि। कहानी संग्रह जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर आदि। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रस मीमांसा त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। वेलगा से गंगा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राहुल सांस्कृत्यायन की। वेलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कन्हैया की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी कहानी संग्रह, जय योधे, दिवोदास और सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु उपन्यास इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गीता श्री। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीता श्री है। यह पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है। यद्यपि लेखिका ने इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसा ही कुछ मानती है। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश के भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों को अपनी जद में लिए हुए देह व्यापार की यह व्यवस्था अलग अलग भावों की एक अत्यंत दुरूह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सफर था कि मुकाम था, तो इसकी कृति की लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैत्रेयी। पुष्पा जो है वह सफर था कि मुकाम था, उस कृति का लेखिका थी। वह सफर था कि मुकाम था की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इनमें प्रमुख है। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा और दिशा एवं संघर्ष पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।